इसकी एक क्लास पढ़ चुके थे, जिसकी हम सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। टोटल आपको 4 क्लास इसकी पढ़ने को मिलेंगी। एक आपका सिंपल चैप्टर है आपका, जो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसका हमने लास्ट क्लास में क्या कॉन्सेप्ट देखा था। हम लोगों ने देखा था कि इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई हम टाइम से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये हमने लास्ट क्लास में देख चुके थे। यहाँ तक इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई हम टाइम से करते हैं तो प्रॉफिट बनता है। अगर हमें कभी इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो टाइम मल्टीप्लाई में लिखा इक्वल के उधर जाएगा तो किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में। इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट। ठीक इसी तरीके से अगर टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो प्रॉफिट को अगर हम इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे तो टाइम मिल जाएगा, और प्रॉफिट को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। बेसिकली ये तीनों स्ट्रक्चर इसी से निकले, तो केवल आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे तो प्रॉफिट बन जाता है। केवल आप इस बात को याद रखो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। शायद पिछले वाले में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए थे। 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ जाइए अच्छे तरीके से। क्या दे रखा मेरे दोस्त, सवाल में आपको बोला है कि रमेश ने 40,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद कोविन ने 6 महीने बाद कौन आया है, कोविन। 6 महीने बाद कौन आया है, कोविन। तो अगर साल भर बिजनेस चलेगा तो ये 6 महीने तो लेट हो गया, तो केवल 6 महीने वर्क करेगा। ये 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय में शामिल हो गया। मेरे भाई ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट है। ये रमेश की इन्वेस्टमेंट है, ये कोविन की इन्वेस्टमेंट है। तो 20,000 से मैंने इसका रेशियो ले लिया, ये 2 बार कट गया, और 20,000 से ये 1 बार चला गया। तो रमेश ने कितने यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका जवाब होगा 2 यूनिट। कोविन ने कितने यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया, तो जवाब होगा 1 यूनिट। सवाल में क्या बोले कि 6 महीने बाद कोविन आया था। अगर 1 साल बिजनेस चलेगा तो कोविन कितने समय के लिए आया, केवल 6 महीने के लिए। और रमेश ने बिजनेस शुरू किया है तो रमेश रहेगा पूरे 12 महीने तक रहेगा। आगे क्या दे रखा, वर्ष के अंत में उन्हें अगर 10,000 का टोटल लाभ हुआ है तो कोविन का हिस्सा कितना होगा, हमें ये बताना। तो टोटल प्रॉफिट आपकी 10,000 दे रखी है, तो हमने इन्वेस्टमेंट की गुणा किससे कर दी, टाइम से। तो ये जो रेशियो बनी है ये किसकी बनी है, प्रॉफिट की। चलो कैंसिल आउट कर ले रहे हैं, 6 से 1 बार और 6 से 4 बार। तो रेशियो क्या आ गई प्रॉफिट की आपकी, 4:1। हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, 4 और 1 5 यूनिट। हमारा टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट है। सवाल का टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा, 10,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। हमें 1 यूनिट की वैल्यू लेके आनी है, क्यों, क्योंकि हमें कोविन का पैसा निकालना। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 यूनिट अगर आपका 10,000 है तो 1 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, 2,000। तो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 2,000। यही आपका क्या है, आंसर। सीखो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आपके सामने है। इसे आप कोशिश करा करने के पहले, तब इसकी आप वीडियो सॉल्यूशन देखें, पहले फ्रीज कर दिया करो। नेक्स्ट देखो ध्यान से आप अच्छे से। एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है। पहली बात यह कि 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपका जवाब होगा 50% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा 1/2। तो पहले आप उसकी जगह 1/2 समझ के चलो। तो 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। जबकि भाई अपनी पूंजी का 60% निकाल देता है। 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो जवाब होगा 3/5। अरे फ्रैक्शन से मतलब समझते हो आप, नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। 60% से आप परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 100 आ जाएगा। तो 60% की फ्रैक्शन कितनी बनी, 20 या 60, 20/100। इस तरीके से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/5। बच्चा इस बात को समझता है मेरे भाई। सवाल में क्या दे रखा है, पढ़ जाओ अब आप अच्छे से। तो सवाल में बोला है कि एक्स और वाई ने 3:5 में पूंजी को क्या किया, पूंजी के साथ साझेदारी करी। इनने इन्वेस्टमेंट करी कितने की, एक्स ने करी 3 यूनिट की इन्वेस्टमेंट, और वाई ने करी कितने यूनिट की इन्वेस्टमेंट, 5 यूनिट की इन्वेस्टमेंट। सवाल में बोला है 5 महीने बाद। 5 महीने बाद इनने फेरबदल किया, तो 5 महीने तक तो इसकी 3 यूनिट पैसा लगा रहा। आप बोलेंगे ठीक है। एक्स ने क्या किया, 1/2 जोड़ता है, 50% जोड़ता है, जिसका मतलब हाफ, आधा जोड़ दिया। तो 3 का आधा कितना होगा, 1.5। तो 1.5 पार्ट इसने बढ़ा दिया, 1.5 यूनिट। तो कितना यूनिट हो गया, तो अब हो गया 4.5 यूनिट का इन्वेस्टमेंट। आप बोलेंगे ठीक, आप बोले ठीक है। आगे क्या बोला, जबकि बाई 5 महीने बाद इसने 50% जोड़ दिया, जबकि 5 महीने बाद बाई ने क्या किया। सवाल में बोला है कि 60% निकालता है। 60% का मतलब 3/5। तो पहले इसकी 5 यूनिट की इन्वेस्टमेंट थी, अब 3/5 इसने निकाल लिया,
तो इसका मतलब इसने 3 निकाल लिया। तो पहले 5 की इन्वेस्टमेंट थी, 3 यूनिट इसने विड्रॉ कर लिया, तो अब नई इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 2 यूनिट। अब सवाल में आपको क्या दे रखा है? 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में से भाई प्रॉफिट तो ईयर का दे रखा ना, तो यहाँ भी हमें कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा? ईयर का। तो 5 महीने की प्रॉफिट ये हो गई, तो बाकी के कितने महीने बचे? 7। 5 महीने की ये प्रॉफिट हो गई, बाकी के कितने बचे? 7। टोटल प्रॉफिट निकाल लो कितनी निकल रही मेरे भाई, आप बताओ जरा अच्छे से। 5 या 15, 7 चौको 28, 7 5 35, 31.5, 15 कितने होगा? 46.5। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट आ गई आपके 46.5। यहाँ कितनी आ गई? 5 5 25, 7 दूनी 14। यहाँ प्रॉफिट आ गई आपकी 39 यूनिट। पॉइंट हटा के आप कैंसिल आउट करके डिजिट को आसान बना लो। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? इधर पॉइंट हटाएंगे मेरे भाई, क्या आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा पॉइंट हटाएंगे तो एक यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 9 45, 5 से 3 बार 93, 5 से करोगे तो 5 7 35, 5 8 40। तो आपकी एक्स की प्रॉफिट आ गई कितनी? 93 यूनिट। वाई की प्रॉफिट आ गई 78 यूनिट। टोटल प्रॉफिट सवाल में कितना दे रखा? 6.84 टोटल प्रॉफिट दे रखा। तो टोटल प्रॉफिट के नीचे टोटल प्रॉफिट, तो 8 और 3 11, एक हासिल आ गई, 9 7 16 और 1 17। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है? 171 यूनिट। हमें किसका प्रॉफिट निकालना है? एक्स का हिस्सा निकालना है, तो एक्स की मल्टीप्लाई कर दो। जो भी डाटा आपको फाइंड आउट करना है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 93 की वैल्यू निकाल ली, तो आप 93 से मल्टीप्लाई कर दो। आप बोले ठीक है मेरे भाई। थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट को भूल जाओ, आप ये कोशिश करो कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं। तो 171 का ये 4 गुना है, देखो ये 4 बार कट गया। 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4 2 6। कितने डिजिट बाद पॉइंट है? 2 डिजिट बाद। तो 2 डिजिट बाद पॉइंट रहेगा कटने पर भी। तो 4 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 डिजिट बाद पॉइंट आना। तो 4 की 12, 4 9 36 और 1 37। सवाल का उत्तर बन जाएगा C4 चेन्नई। आप बोले ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। पढ़ जाए आप अच्छे से क्वेश्चन क्या दे रहा। क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। ए ने 5 यूनिट, बी ने 6 यूनिट की पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया। आप बोले ठीक है। 4 महीने के बाद ए ने 1/5 भाग निकाल लिया, जबकि बी ने अपनी पूंजी का 33.33% की वृद्धि करी। अरे मेरे भाई, क्या आप ये बात समझते हैं कि 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। ये बातें परसेंट की हैं, आगे मैं आपको सिखाऊंगा। 33.33% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1/3। तो 1/3 की वृद्धि करी कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद। इतना टोटल प्रॉफिट हुआ। बी का हिस्सा कितना बनेगा हमें ये बताना। आप बोले ठीक है। आप केवल अपने दिमाग में एक ही बात रखो कि इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई टाइम से कर देंगे तो सर बन जाएगी प्रॉफिट। केवल आप इस बात को दिमाग में रखो, बाकी का कुछ भी दिमाग में नहीं रखना आपको। आप मुझे बताओ ए और बी ने कितनी पूंजी की बिजनेस में शुरू किया? तो 5 यूनिट और 6 यूनिट लगा के बिजनेस शुरू किया। कितना? 5 यूनिट और 6 यूनिट का बिजनेस शुरू किया। तो ए ने लगाया 5 यूनिट और बी ने लगाया 6 यूनिट। 4 महीने के बाद एक चेंज आएगा। क्या चेंज आया? 4 महीने तक तो यही लगा रहा। 4 महीने के बाद ए ने 1/5 भाग विड्रॉ कर लिया। तो पहले लगा था 5 यूनिट, अब 5 का कितना? 1/5 विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब 1 विड्रॉ कर लिया। तो पहले 5 का इन्वेस्टमेंट था, 1 विड्रॉ कर लिया, तो अब इन्वेस्टमेंट कितने की बची है? 4 की। सवाल में आगे क्या बोला? जबकि बी 1/3 की वृद्धि करता है। इसने पैसा बढ़ा दिया। पहले इन्वेस्टमेंट थी 6 की, 1/3 बढ़ा दिया। मतलब आप कितनी बढ़ा दिया? 2। तो 6 से नया इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 8, क्योंकि 2 यूनिट क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया। आप बोले ठीक है मेरे भाई। सवाल में साल का प्रॉफिट दे रखा, तो आपको भी साल का बनाना पड़ेगा। 4 महीने का प्रॉफिट ये है, तो बाकी के 8 महीने का प्रॉफिट और निकालोगे तब साल भर का होगा। 4 और 8 12 महीने। 4 महीने की प्रॉफिट ये रही, बाकी के 8 महीने की निकालोगे तब साल का प्रॉफिट निकलेगा। चलो टोटल प्रॉफिट निकाल ले रहा मेरे भाई। आप देखेंगे कि ये डिजिट तो कट रही सर। 4 से एक बार, 4 से 2 बार कट गया। ये कितने बार कट गया? 4 से 2 बार कट गया। आप बोले ठीक है। 4 से कितने बार कट गया? 2 बार। 4 से एक बार, 4 से 2 बार। सब जगह कटे तो ही आपको काटनी। 1 2 3 4 सब प्लेस पे कटे, 4 के चारों प्लेस पे कटे। तो 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 8 और 5 13। तो 13 यूनिट का प्रॉफिट इसे हुआ। 8 दूनी 16 और 6 22, 22 यूनिट का प्रॉफिट इसे हुआ। आप बोले ठीक है। तो पहले वाला व्यक्ति कौन है? ए। दूसरा वाला व्यक्ति कौन है? बी। तो ए की प्रॉफिट आ गई 13 और बी की प्रॉफिट कितनी आ गई? 22 यूनिट।
सवाल में दे रखा है 6.3 लाख का टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट के नीचे टोटल 22 3 25 10 35, तो टोटल प्रॉफिट आ गया आपका कितना 35 यूनिट। सवाल में किसका हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा, तो गुणा किसकी करेंगे, बी की। आपको गुणा करनी है, सवाल का उत्तर आ जाएगा। आप बोले ठीक है, कितने से कट जाएगी डिजिट मेरे दोस्त, तो आपका जवाब होगा 7 से कट रही, 7 से कट गया 5 बार, 7 से कट गया 0.9 बार, एक डिजिट बाद पॉइंट है तो एक डिजिट बाद पॉइंट आएगा मेरे भाई। 5 का डिवाइड करके और 22 और 9 की गुणा करनी है आपको। एक बढ़िया तरीका यह है कि 5 की गुणा ना करके नीचे 0 बना लो, जिससे कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो नीचे 2 कर लिया और ऊपर भी 2 कर दिया, जिससे क्या होगा, नीचे 10 बन गया, तो एक डिजिट बाद पॉइंट एक्स्ट्रा लगा देंगे। आप बोले ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 6 यूनिट डिजिट आएगी। 6 यूनिट डिजिट किसी की भी नहीं है, केवल इसी की है 6 यूनिट डिजिट। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 3.96। एक डिजिट बाद पॉइंट वैसे था, नीचे 10 आ गया, तो एक डिजिट बाद पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। आप बोले ठीक। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, आपके सामने। आप पढ़ जाएं इस क्वेश्चन को अच्छे से मेरे को, देखो ध्यान से अच्छे से क्या दे रखा है सवाल में, पढ़ो एक बार खुद से पहले अच्छे से। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्या दे रखा है मेरे भाई, अच्छे से समझेंगे आप। एक कुल निवेश का 1/4 भाग कुल समय के 1/4 भाग के लिए भाई इन्वेस्टमेंट टोटल का कितना है, 1/4। ठीक है, यहाँ बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है टोटल की, 1/5, और कुल समय के आप बोले ठीक है, थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा कुल समय, ये ठीक है, ठीक अब ठीक है। क्वेश्चन आपका मेरे भाई देखो ध्यान से अच्छे से, क्या दे रखा, एक कुल निवेश का कितना दे रखा आपको, कुल निवेश का 1/4 भाग समय के 1/4 भाग के लिए। भाई 1/4 इन्वेस्टमेंट है, 1/4 टाइम है। बी कुल निवेश का 1/5 भाग, यहाँ इन्वेस्टमेंट बी के लिए 1/5 है और टाइम आपका हाफ है। आगे आप क्या बोले, और सी बचा हुआ निवेश कुल समय के लिए करता है। सी ने क्या किया, बचा हुआ निवेश। एक बात बताओ, इसकी इन्वेस्टमेंट का फ्रैक्शन कितना दे रखा, 4। इसकी इन्वेस्टमेंट का फ्रैक्शन कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। इसकी इन्वेस्टमेंट का फ्रैक्शन कितना है, 4। आप बोले ठीक है, इसकी इन्वेस्टमेंट का फ्रैक्शन 4 है और इसकी इन्वेस्टमेंट की डिनोमिनेटर कितनी है, फ्रैक्शन की 5 है। तो 4 और 5 से कटने वाला नंबर कितना होगा, 20। अगर फ्रैक्शन की कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो ये तरीका आप अपनाओ। यहाँ पे बोला है कि 1/4 की इन्वेस्टमेंट है, बी का बोला है कि 1/5 की इन्वेस्टमेंट है, तो 5 और 4 से कटने वाला नंबर 20। तो हम मान लिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई कितनी, 20 यूनिट। आप बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई टाइम को ले लो, ए का टाइम है 1/4 और बी का टाइम है 1/2। तो इसके नीचे कितना लिखा है मेरे भाई, इसके नीचे कितना लिखा है, इसके नीचे 4 है और इसके नीचे कितना दे रखा है, 2। तो 4 और 2 से कट जाए ऐसा नंबर 4, तो टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा टोटल टाइम हो गया सर आपका 4 यूनिट। ऐसा हमने इसलिए किया जिससे कैलकुलेशन कम हो जाए। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं मेरे भाई। एक ही इन्वेस्टमेंट टोटल की कितनी है, 1/4। टोटल कितना है, 20। तो 20 का 1/4 कितना आएगा, अरे जवाब दो, 20 का 1/4 कितना आएगा, 5। आप बोले ठीक है, तो ए की इन्वेस्टमेंट हो गई 5 यूनिट। बी की इन्वेस्टमेंट की बात कर ले रहे, बी का कुल निवेश का 1/5, तो 20 का कुल निवेश कितना है, 20, और 20 का कितना है 1/5, तो 5 निकालोगे तो 4। तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 4। और सी के लिए क्या दे रखा है, सी बचा हुआ निवेश करता है, तो 20 में से 5 इनके, 20 में से 4 इनके, तो 5 और 4 9, बाकी के बच गए 11। तो ये इन्वेस्टमेंट आ गई किस किस की, ए बी सी की इन्वेस्टमेंट आ गई। अब टाइम देख ले रहे, कुल समय का 1/4 भाग, तो समय 4 है और 4 का 1/4 कितना निकलेगा, 1। तो एक समय के लिए इन्वेस्टमेंट किसकी रही, ए की। कुल समय के हाफ टाइम के लिए, कुल समय 4 है और 4 का हाफ कितना निकलेगा, 2। तो 2 यूनिट टाइम के लिए इसकी इन्वेस्टमेंट है। और सी की इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए, सी बचा हुआ निवेश कुल समय के लिए करता है, मतलब सी ने पूरे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो 4 के 4 यूनिट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो ये था आपकी इन्वेस्टमेंट, ये थी आपकी टाइम।
इन्वेस्टमेंट की टाइम से गुणा कर दी तो ये रेशियो किसकी आ गई, प्रॉफिट की ये रेशियो आ गई। ये रेशियो किसकी आ गई, प्रॉफिट की ये रेशियो आ गई। आप बोले ठीक है। अब सवाल में क्या दे रखा आपको देख लो, व्यापार का कुल लाभ 5700 का है, तो मेरे भाई यहाँ टोटल लाभ कितना बन रहा है चेक कर लो जरा अच्छे से। तो 11 चौको 44, यहाँ प्रॉफिट बनी 44 यूनिट, 4 दूनी 8 और यहाँ बनी 5 एकम 5, तो टोटल प्रॉफिट कितनी आ गई, तो 8 और 5 13 और 4 17 और 40 57, तो हमारी टोटल प्रॉफिट आ रही 57 यूनिट। हमारी टोटल प्रॉफिट कितनी आ रही 57 यूनिट, जबकि सवाल का टोटल प्रॉफिट कितना है 5700, तो 57 यूनिट 5700 है। इन्होंने क्या पूछा, ए और सी के लाभ का अंतर, तो ए और सी के लाभ का अंतर कितना होगा, यहाँ 44 है यहाँ 8 है, तो अंतर कितना आएगा इनका 39, तो हमें जो वैल्यू बतानी वो 39 यूनिट की वैल्यू बतानी, किसकी वैल्यू बतानी है 39 यूनिट की वैल्यू बतानी। तो मेरे भाई 57 यूनिट का मतलब 5700 है, तो 39 यूनिट का मतलब 3900 होगा। आपका आंसर कौन सा हो गया, D4 डैश। उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 ये रहा। कोशिश करो आप इसको करने की, क्या है वीडियो को आपको फ्रीज करनी है और आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन देख रहे हैं, आपको पहले खुद से कोशिश करनी है सॉल्व करने की, तब आपको सॉल्यूशन देखनी है इसकी। बाकी हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सीधे सीधे करते चले जा रहे हैं, टाइम नहीं देख रहे हैं। देखो ध्यान से अच्छे से क्या दे रखा मेरे को। सवाल नंबर आपका 15 है, आपके सामने, पढ़ जाओ आप अच्छे तरीके से क्या दे रखा। एक साझेदार में व्यवसाय में बी की पूंजी ए की पूंजी की आधी है, मतलब बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो ए की हाफ है। तो भैया बी की इन्वेस्टमेंट ए की इन्वेस्टमेंट की हाफ है, तो ए की इन्वेस्टमेंट हम 4 ले लिए और बी की इन्वेस्टमेंट हम कितनी ले लिए 2 ले लिए। आधी बोला है ना, बी की पूंजी ए की आधी है, तो बी की पूंजी आधी ले ली, इसके 4 लिया तो इसका 2, इसका 10 लिया तो इसका 5। आप बोले ठीक है। बी ने आधी पूंजी वापस ले ली, कितने महीने बाद आधी पूंजी वापस ली है, 8 महीने बाद बी ने आधी पूंजी वापस ले ली। अरे 8 महीने तक तो यही इन्वेस्टमेंट रही, उसके बाद आधा वापस ले लिया, तो बी का अब कितना बचा है 1, ठीक है। और 2 महीने बाद, मतलब 8 महीने के बाद बी ने वापस लिया और उसके 2 महीने बाद ए ने वापस लिया। 8 महीने बाद बी ने वापस लिया और उसके 2 महीने बाद ए ने वापस लिया, मतलब 10 महीने बाद इसने वापस लिया। कितने महीने बाद वापस लिया, 10 महीने बाद वापस लिया। आप बोले ठीक है, 10 महीने बाद इसने वापस ले लिया। 2 महीने बाद मतलब 10 महीने बाद ए ने पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। भैया पहले इसकी इन्वेस्टमेंट 4 है, पहले इन्वेस्टमेंट इसकी 4 है, 1/4 हिस्सा वापस ले लिया, तो इसका मतलब 1 हिस्सा वापस ले लिया, तो 4 नहीं रही अब इन्वेस्टमेंट। अब कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई मेरे भाई, तो जवाब होगा कि अब इन्वेस्टमेंट बची है कितनी 3 यूनिट। इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई 3 यूनिट इन्वेस्टमेंट आ गई। आप बोले ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई मेरे भाई 3 यूनिट। अब 10 महीने यहां बीत गए तो बाकी की साल पूरी करनी है, तो 2 महीने यहाँ पे, 8 महीने यहाँ बीत गए, साल पूरी करनी है तो 4 महीने यहाँ पे, साल का डाटा ये कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे आगे आपको ये नहीं बोला था कि साल का प्रॉफिट कितना होगा, लेकिन टाइम नहीं दे रखा है तो साल ही दे रखी है। अब बोले ठीक है। सवाल में इन्वेस्टमेंट की गुणा आप टाइम से कर चुके, तो ये जो रेशियो निकल के आएगी वो किसकी निकल के आएगी, प्रॉफिट की निकल के आएगी मेरे भाई। 10 चौको 40, 3 दूनी 6 46, तो यहाँ पे आ गया प्रॉफिट 46 यूनिट। 8 दूनी 16 और 4 20, अगर मैं इन्हें काटूं तो कितने आ जाएंगे 23, और यहाँ हटाएं तो कितना आ जाएगा 10, तो प्रॉफिट की रेशियो आ गई 23:10। तो सवाल का उत्तर हो जाएगा D4 दिल्ली। सवाल का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, देखें आप ध्यान से अच्छे से। पढ़ जाए आप क्वेश्चन नंबर 16। एबीसी अपनी पूंजी को 2/5 और 3/4 और 5/8 के अनुपात में लगाकर साझेदारी करते। इतनी सी लाइन पढ़ के, यहां से शुरू करके यहां तक लाइन पढ़ के आपको ये पता चलना चाहिए कि ये किसका रेशियो है। एबीसी अपनी पूंजी को इस रेशियो में लगाते हैं, मतलब ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो, ये किसकी रेशियो है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो। आप बोले ठीक है। अब मेरे भाई ये जो रेशियो दे रखा है ना, ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इस फ्रैक्शन को सही कर दे रहा है। कैसे करते हैं फ्रैक्शन को सही, आप बोलेंगे ठीक है। मेरे भाई आप मुझे बताओ कैसे सही करोगे।
इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 8 है। 5 का भी भाग चला जाए, 4 का भी भाग चला जाए, 8 का भी भाग चला जाए, ऐसा नंबर कौन सा होगा? तो आपका जवाब होगा सर ऐसा नंबर तो 40 है। ऐसा नंबर कौन सा है? 40। तो 40 से गुणा कर देगा। 5 से किया 8 बार, 8 दूनी 16, तो इसकी इन्वेस्टमेंट 16। 4 से किया 10 बार, 10 दिया 30, तो इसकी इन्वेस्टमेंट 30 आ गई। 8 से किया 5 बार, 5 5 25, तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 25 यूनिट। तो ए बी सी का इन्वेस्टमेंट आ गया। ए का इन्वेस्टमेंट 16, बी का इन्वेस्टमेंट 30, सी का इन्वेस्टमेंट 25। केवल यहां तक क्वेश्चन हमने रीड किया, तब इतना पता कर लिया। आप बोले ठीक है। अब मेरे भाई क्या दे रखा सवाल में? ये क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट है। 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद थोड़ा सा चेंज आ रहा। क्या आ रहा? 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, और लेकिन बी अपनी पूंजी में 20% की कमी करता है। अरे 4 महीने तक तो यही रहा डाटा। 4 महीने के लिए इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी रही? 16। लेकिन 4 महीने बाद क्या हुआ? ए ने 50% की वृद्धि कर दी। 50% का मतलब क्या होता है? आधा। पहले 16 की यूनिट लगा के बिजनेस शुरू किया था, आधा और बढ़ा दिया, तो 16 का आधा 8, 8 और बढ़ा दिया, तो नया इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? तो जवाब होगा 24। नया इन्वेस्टमेंट कितना होगा? तो जवाब होगा 24। आप बोले ठीक है। अब मेरे भाई 4 महीने बाद बी ने क्या किया? तो 4 महीने बाद देखो, 4 महीने के बाद ए ने तो ये कर लिया, बी ने क्या किया? 20% की कमी कर दी। अरे भाई 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 की कमी कर दी। पहले इन्वेस्टमेंट थी 30, अब 30 का 1/5 कम कर दिया, मतलब 6 कम कर दिया। आप बोले ठीक है सर 6 कम कर दिया, तो 6 कम कर दो। यहाँ 30 इन्वेस्टमेंट है, 6 कम कर दी, तो नया इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? तो जवाब होगा कि 24 यूनिट का इन्वेस्टमेंट आएगा। सी के लिए कुछ भी नहीं बोल रखा। आप बोले ठीक है। वर्ष के अंत में, अरे साल का डाटा कैलकुलेट करना है, तो 4 महीने का डाटा ऊपर कैलकुलेट हो गया, तो बाकी का डाटा कितने महीने का बचा? बाकी का डाटा कितने महीने का बचा? तो आपका जवाब होगा 8 महीने का। 4 महीने की प्रॉफिट ये रही, तो बाकी के 8 महीने की प्रॉफिट ये आ गई। अरे इन्वेस्टमेंट की गुणा टाइम से कर रहा है, प्रॉफिट बनता चला जा रहा है। सी ने ना कम किया ना ज्यादा, तो ये पूरे साल भर लगा रहा। 12 के 12 महीना कितना? 25 यूनिट की इन्वेस्टमेंट रही। आप बोले ठीक है। मेरे भाई अगर कोई डिजिट काटे तो काट दिया करो, जिससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक लिखने की जरूरत नहीं है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आप बोले ठीक है। मेरे भाई टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो कितनी बन गई। 16 एकम 16, 24 दूनी 48, 48 और 16 कितने होंगे? 64। तो टोटल प्रॉफिट आ गई 64 यूनिट। 30 एकम 30, 24 दूनी 48 और 30 कितने होंगे आपके? 78। तो ये 78 आ गया। 25 तिया 75। आप बोले बिल्कुल ठीक। इसका प्रॉफिट कितना आ गया? 75 यूनिट। तो ये टोटल प्रॉफिट आप निकाल लिए, किसका? ए बी सी का प्रॉफिट निकाल लिए। सवाल में क्या बोल रहे हैं कि वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले 2,82,100 के कुल लाभ में से, अरे टोटल लाभ कितना हुआ है? 2,82,100 का। भाई टोटल लाभ कितना हुआ? 2,82,100 का टोटल लाभ हुआ। तो टोटल प्रॉफिट के नीचे टोटल प्रॉफिट, आपकी टोटल प्रॉफिट कितनी बन रही? 8 5 13 और 4 17, 7 यूनिट आ गई। एक 7 7 14 6 20, एक हासिल थी तो 21। हमारा टोटल प्रॉफिट बना 217 यूनिट। जबकि सवाल में किसका प्रॉफिट पूछा है? सवाल में आपको पूछा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो हमें बी का डाटा बताना है, मतलब 78 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो गुणा कर दो आप किससे? 78 से। आप बोले ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करनी है? 78 से। तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी उत्तर होगा। तो मेरे भाई ये कितने से कट गया? 13 बार कट गया। कितने बार कट गया? 13 बार। 13 7 91, 13 कम 13 9, 22 2 हासिल, 13 दूनी 26 और 2 28। 13 की गुणा करनी है, 2 जीरो वाला उत्तर है। 13 8 104, 4 आएंगे और 2 जीरो आएंगे। तो सवाल का उत्तर कौन सा है? सी, C4 चैनल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, समझ पाए होंगे आप इस सब। नेक्स्ट 9th नंबर का सवाल है आपके सामने, पढ़ जाओ आप इसे अच्छे तरीके से। चल रही है भी। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा मेरे भाई? 17 नंबर के क्वेश्चन में आपको बोला है, 17 नंबर का क्वेश्चन देखो आप ध्यान से अच्छे से, क्या दे रखा है। 17 नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि ए ने एक व्यवसाय में 20 से 6 लाख अधिक इन्वेस्ट किए, निवेश किया। ठीक है, यहाँ पे ये पता चल गया कि ए ने लगाया कुछ पैसा, बी ने लगाया। तो ए ने 6 लाख ज्यादा लगाया, ये पता चल गया।
बी ने अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगाई। कितने महीने के लिए लगाई? 7.5 महीने के लिए। और ए ने अपनी पूंजी 2.5 माह अधिक के लिए लगाई। बी से 2.5 महीना ज्यादा के लिए पैसा किसने लगाया? तो देखो बी ने लगाया 7.5 महीने के लिए और ए ने 2.5 महीने ज्यादा के लिए लगाया, तो ए ने लगाया 10 महीने के लिए, 2.5 माह अधिक के लिए लगाया। आप बोले ठीक है। तो एक का टाइम 7.5 महीने, एक का टाइम 10 महीने। सवाल में आगे क्या दे रखा? 1,24,000 सॉरी 12,40,000 के कुल लाभ में से बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना कम है। भाई ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। आप बोलेंगे ठीक है, ये दोनों ही क्या है तुम्हारे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को प्रॉफिट से क्या कर सकते? काट सकते, जिससे क्वेश्चन कैसा रह जाएगा? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पढ़ के पता चल रहा है ना, 12,40,000 के कुल लाभ में से बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना कम है, तो ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, तो हम काट सकते हैं। तो मेरे भाई चलिए काट लेते हैं। मेरे भाई कैसे काटोगे आप इसे? तो आपका जवाब होगा कि सर 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। मेरे भाई 3 जीरो से कितने कट गए? 3 जीरो कट गए। काटो, इसका रेशियो लो आप अच्छे से। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए आपके। आप बोले ठीक है। 124 से ये एक बार, 124 से ये 2 बार, तो यहाँ 10 बचे, यहाँ 2 बचे, 2 से ये 1 बार और 2 से ये 5 बार, तो ये कट गया 5 1 से। तो क्या हो गया आप सवाल? 5 के कुल लाभ में से ए का बी का हिस्सा ए से कितना है? 1 कम है, तो 5 का कुल लाभ है और बी का हिस्सा 1 कम है और ए का 1 ज्यादा रहा होगा, तो 3 और 2, 5 को ऐसी 2 जगह बांटना है कि 1 का उनमें डिफरेंस रहे। तो देखो हो गया ना, ए का लाभ हो गया कितना? 3 यूनिट, बी का लाभ हो गया 5 यूनिट। यहां से आप लैंग्वेज पढ़ना शुरू करो यहां तक। क्या क्वेश्चन का सेंस सही जा रहा? 5 के कुल लाभ में से 3 और 2 5 का लाभ है, बी का हिस्सा ए के हिस्से से 1 कम है, बी का हिस्सा 1 कम है, किसके हिस्से से? ए के हिस्से से। तो ये किसकी रेशियो आ गई? आपकी प्रॉफिट की। आगे क्या दे रखा मेरे भाई? आगे इन्होंने जो आपसे पूछा है मेरे भाई, आगे क्या पूछा है आपसे? आगे आपसे इन्होंने पूछा है, आगे पूछा कि बी की पूंजी कितनी थी। हमें पूंजी बतानी, इन्वेस्टमेंट बताना। अरे हम तो एक ही बात जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे सर प्रॉफिट बनता है। अगर हमें क्या निकालना है? हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है। अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो टाइम का क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो आप प्रॉफिट को डिवाइड कर दो किससे? टाइम से। तो किसकी रेशियो आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट की। तो हमें प्रॉफिट रेशियो को डिवाइड करना है किससे? टाइम रेशियो से। तो बी ने अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगाई। बी ने अपनी पूंजी जो लगाई है वो 7.5 महीने के लिए लगाई, तो इसका टाइम आ गया 7.5 महीने। आप बोले ठीक है। ए ने 2.5 माह अधिक के लिए लगाई, तो ए का टाइम आ गया 10 मंथ। ये टाइम लिखा है मेरे भाई। अगर प्रॉफिट को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, मैं प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉफिट को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट रेशियो आ जाएगी। तो अब ये क्या बन गई? आपकी इन्वेस्टमेंट रेशियो बन गई। तो आप समझ गए ये रेशियो किसका आ गया? इन्वेस्टमेंट का। जस्ट सिंपल आपको काटना पीटना है, बाकी आपका आंसर आ गया। पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 जीरो, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 3 त्रिया 9, तो 9 यूनिट की प्रॉफिट यहाँ आ गई। 4 तिया 12, तो 12 यूनिट इन्वेस्टमेंट यहाँ आ गई। अगर काटना चाहो, सॉरी 3 से 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 3 त्रिया 9 यूनिट की इन्वेस्टमेंट और 4 दूनी 8, यहाँ 8 यूनिट की इन्वेस्टमेंट आ गई। तो ए की इन्वेस्टमेंट 9 रही, बी की इन्वेस्टमेंट 8 रही। सवाल में क्या बोला? ए ने एक व्यवसाय में 20 से 6 लाख अधिक निवेश किए। भैया ए ने सवाल कह रहा है कि 6 लाख ज्यादा इन्वेस्ट किया। यहाँ कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 6 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 6 लाख। सवाल में हमें किसका हिस्सा बताना है? बी का। तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 8। तो हमें 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 1 यूनिट अगर 6 लाख है तो 8 यूनिट 8 छंग 48 लाख। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आप पढ़ जाओ अच्छे तरीके से। एक बार आप खुद से पढ़ लो पहले क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं अपन। क्या दे रखा है? ए ने 1,12,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। मतलब ए ने 1,12,000 की इन्वेस्टमेंट करी और बिजनेस शुरू कर दिया। 2 महीने के बाद बी ने 80,000 की इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस शुरू कर दिया। और इसके 2 महीने के बाद, मतलब बी के आने के 2 महीने बाद, बी खुद ही 2 महीने लेट है
और बी से 2 महीने लेट कौन है? सी। तो सी 4 महीने लेट है। जब से बिजनेस शुरू हुआ है तब से अगर देखें तो 2 महीने लेट बी रहा और 4 महीने लेट सी रहा। सी ने 72,000 का इन्वेस्ट किया, व्यवसाय शुरू कर दिया। व्यवसाय की शुरुआत के 10 महीने बाद, जिस पॉइंट से व्यवसाय स्टार्ट हुआ था जिस टाइम से, उसके 10 महीने बाद, तो शुरू के 10 महीने में किसने कितने महीने काम किया होगा अगर मैं पूछूं तो? ए तो शुरुआती किया है तो 10 के 10 महीने काम किया है ए। बी 2 महीने लेट आया है तो 10 महीने में 8 महीने काम किया। सी 4 महीने लेट आया है क्योंकि 2 महीने लेट और सी आया है तो सी ने 6 महीने काम किया। आप बोले ठीक है। 10 महीने बाद क्या हो रहा है? बी ने 8,000 वापस ले लिए, सी ने 8,000 वापस ले लिए। इसने 8,000 की पूंजी वापस ले ली और सी ने भी 8,000 की पूंजी वापस ले ली। तो ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट है, सारा डाटा इन्वेस्टमेंट से भरा पड़ा है। आगे क्या बोले? बी को वर्ष के अंत में लाभ, भैया ये प्रॉफिट है। ये चीज क्या है आपकी? ये चीज आपकी प्रॉफिट है। आप बोले ठीक है। ये चीज क्या है आपकी? प्रॉफिट है। तो इस चीज को मत काट देना आप। ये चीज क्या है? प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट से आप काट सकते हो। तो मैंने क्या किया? मैंने 3 जीरो से पहले 3 जीरो उड़ा दिए सबके, सारी इन्वेस्टमेंट के 3 जीरो उड़ा दिए। ध्यान रहे इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट से ही काटना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। 8 से फिर कट रहा है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और यहाँ क्या आ जाएगा? 8 से 14 बार, और 8 से यहाँ 10 बार, और यहाँ 8 से कितने बार? और कुछ रह गया क्या? 8 9 में 72 या 9 बार। आप बोले ठीक है। अब क्या दे रखा आपको? सवाल में आपको दे रखा है, अब मैं ये समझ के चलूंगा कि ए ने 14 यूनिट की पूंजी लगा के बिजनेस शुरू किया। चलिए शुरू करते हैं। ए ने कितने यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया? 14 यूनिट का। और 2 महीने बाद बी आया, मतलब 2 महीने लेट आया। बी ने 10 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया और उसके 2 महीने बाद सी आया, इसने 9 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया। इसने कितने यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया? 9 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया। और क्या बोला? व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद, 10 महीने बाद थोड़ा चेंज आ रहा। क्या चेंज आ रहा? बी भी 1 रुपया वापस ले लेगा और सी भी 1 रुपया वापस ले लेगा। तो 10 महीने बाद, तो मेरे भाई एक बात बताओ, शुरू के 10 महीने में इसने कितने महीने काम किया? ये 2 महीने लेट आया है। कितने महीने लेट आया है? 2 महीना, तो इसने 8 महीने काम किया। और इससे भी 2 महीने लेट ये आया तो इसने 6 महीने काम किया। ये तो बिजनेस शुरू किया है तो ये 10 के 10 महीने काम कर रहा है। तो मैं इसको अभी नहीं लिख रहा क्योंकि ए ने पैसा निकाला नहीं है, तो सीधा 12 लिख देंगे इसकी जगह। आप बोले ठीक है। 10 महीने बीत गए। आप बोले ठीक है। आगे क्या हुआ? बी ने 1 वापस ले लिया। बी का पहले 10 था, 1 वापस ले लिया तो कितना रह गया? 9। सी ने भी 1 वापस ले लिया, तो पहले 9 था, अब कितना रह गया? 8। 1 वापस ले लिया ना, सी ने भी 1 वापस ले लिया, 8 रह गया। 10 महीने पहले निकल गए थे, पूरी साल बनानी है तो 2 साल का 2 महीने का प्रॉफिट और चाहिए। 10 महीने निकल गए तो 2 महीने का प्रॉफिट और चाहिए। सी ने तो ना कम किया ना ज्यादा किया ए ने, तो ये 12 के 12 महीने एक जैसा रहा, ये सदाबहार है। आप बोले ठीक है। इन्वेस्टमेंट की गुणा टाइम से कर दी तो मेरे दोस्त ये जो निकल के आ रहा वो क्या निकल के आ रहा? प्रॉफिट निकल के आ रहा। आपको जस्ट कैंसिल आउट करना है, बाकी का डाटा अपने आप से सॉल्व आउट होके आ जाएगा। 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, तो 2 से कितने बार कट जाएगा? 6 बार। आप बोले ठीक है। अब कोई डिजिट कट नहीं रही, हर जगह कटनी चाहिए तब जब आप काट सकते। 1 2 3 4 5, पांचों जगह कटेगी तो काटेंगे। आप लोग बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई आप मुझे बताओ, 14 छक्के 84, इसका प्रॉफिट 84 यूनिट बना। 10 चौको 40 और 9 नीचे बना तो 40 और 9 49 यूनिट प्रॉफिट बना। 9 तिया 27 और 8 कितना बन गया? 35 यूनिट प्रॉफिट बन गया। किसी एक का प्रॉफिट दे रखा होगा, कोई डाटा पूछा होगा। सवाल में क्या बोला? बी को वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में 9800 मिले। अरे बी का प्रॉफिट कितना है? 9800। यहाँ बी का प्रॉफिट कितना है? 49 यूनिट। तो 49 यूनिट का मतलब 9800 है, मतलब ये 200 गुना दे रखा। कितना दे रखा? 200 गुना। तो हमें जो भी निकालना होगा 200 की गुणा करेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो निकालना क्या है? कुल लाभ कितना था? तो टोटल लाभ पहले यूनिट में पता कर ले रहे कितना था। तो 9 4 13 और 5 18, 8 यूनिट। कितना आ गया? 8 यूनिट आ गया। और क्या आएगा? 8 4 12 3 15, 1 हासिल है तो 16। तो हमें जो वैल्यू बतानी वो 168 यूनिट की वैल्यू बतानी। तो 200 की गुणा करेंगे तो ओरिजिनल डाटा निकल आएगा। तो गुणा कर दी 200 की, तो 2 8 16, 6 2 जीरो आएंगे। तो 6 के बाद 2 जीरो किस में दिख रहा है? सवाल का उत्तर हो गया D4 दिल्ली। आप बोले ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का क्वेश्चन। देखो ध्यान से, अच्छे से पढ़ जाओ एक बार क्या दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, आप देखो ध्यान से अच्छे से क्या दे रखा है। सवाल में आपको बोला है ए बी सी एक व्यवसाय में साझेदार है, 3 लोग पार्टनर है बिजनेस में, कौन कौन, ए बी सी। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई, लाभ में से ए ने 5 महीने के लिए पैसा लगाया, लाभ में से इसे 1/7 पार्ट चाहिए, नीचे कितना दे रखा है 7, नीचे कितना दे रखा है 7 दे रखा है, आप बोले ठीक है, नीचे कितना दे रखा है 7, यहाँ नीचे 7 दे रखा है। ए को कितना प्रॉफिट चाहिए, 1/7 पार्ट प्रॉफिट चाहिए, और बी 7 महीने के लिए लगाता है और इसे कितना प्रॉफिट चाहिए 5 यूनिट, भैया 1/7 पार्ट प्रॉफिट और इसे 1/5 प्रॉफिट, इसके नीचे 5 है इसके नीचे 7 है, तो 5 और 7 से कटने वाला नंबर 35। तो हम मान लिए कि टोटल प्रॉफिट कितना है, हम क्या मान लिए मेरे भाई, हम मान लिए कि टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 7 और 5 से कट जाए ऐसा नंबर कौन सा होगा, तो आपका जवाब होगा 35। तो हम मान लिए कि टोटल प्रॉफिट 35 यूनिट है, आप बोले बिल्कुल ठीक। सवाल में पूछा ए की कितनी पूंजी का निवेश किया, ए ने कितनी पूंजी का निवेश किया, तो इन्वेस्टमेंट पूछ रखा है। इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, आपके दिमाग में केवल एक ही बात रहनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की गुणा टाइम से करते तो प्रॉफिट, पूरी पार्टनरशिप में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो टाइम का क्या देना पड़ेगा, डिवाइड, किसमें, प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा किससे, टाइम से, तो क्या निकल आएगी आपकी इन्वेस्टमेंट। तो पहले प्रॉफिट निकालो फिर नीचे टाइम रख दो, तो क्या आंसर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट रेशियो आ जाएगी। तो चलिए प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक ही प्रॉफिट कितनी है 1/7, तो 35 का 1/7 कितना आएगा 5, अरे भाई 35 का 1/7 कितना आएगा, 35 का 1/7 5, तो आप बोले एक ही प्रॉफिट आ गई कितनी 5, आप बोले ठीक है। और बी का प्रॉफिट कितना है, तो सवाल में बी का प्रॉफिट दे रखा है, बी जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए इस्तेमाल की गई, लाभ में थे 1/5, तो बी का प्रॉफिट कितना है 1/5, तो 35 का 1/5 कितना निकल के आएगा, 5 से कट जाएगा 7 बार, तो बी का प्रॉफिट आ गया कितना 7 यूनिट। मेरे भाई 5 यूनिट हो गया 7 यूनिट हो गया, आप बोले ठीक है, ये बी का प्रॉफिट आ गया 7 यूनिट। अब बाकी का किसका प्रॉफिट होगा, सी का, तो 35 में से 7 और 5 12, ए और बी का प्रॉफिट हो गया, बाकी का बच गया 23, तो 23 यूनिट प्रॉफिट किसका हो गया, सी का। तो आप प्रॉफिट तो लिख चुके, अब प्रॉफिट को डिवाइड किससे करना है, टाइम से, तो टाइम किसका कितना है, ए का टाइम 5 महीने, आप बोले ठीक है। बी का टाइम कितना है मेरे भाई, बी जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए, बी का टाइम 7 महीने, और सी ने 9 माह के लिए इन्वेस्ट किया, सी का टाइम 9 महीने। आप अब ये क्या निकल आया, टाइम। अब मैं अच्छे से जानता हूं कि अगर मैं प्रॉफिट को डिवाइड कर दूं किससे, टाइम से, तो क्या निकल आता है, इन्वेस्टमेंट। तो मैंने डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया मेरे भाई, डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा इस डाटा को, जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगी आपकी, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट। तो ये रेशियो किसका आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, आप बोले ठीक है। ये रेशियो किसका आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, आप बोले ठीक है। तो 5 से 5 कट गए 1 यूनिट, 7 से 7 कट गए 1 यूनिट, तो ए का प्रॉफिट 1 यूनिट, बी का प्रॉफिट 1 यूनिट, सी का प्रॉफिट 23/9 यूनिट। किसी एक का दे रखा होगा, कोई चीज पूछी होगी, ए का प्रॉफिट, ए की इन्वेस्टमेंट पूछ रखी है, और सी का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कितना दे रखा है 4600, सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 4600, हमारे हिसाब से कितनी है 23/9, तो सवाल में दे रखी है इन्वेस्टमेंट 4600, हमारे हिसाब से कितनी है 23/9। भाई ये सी की इन्वेस्टमेंट है, तो सी की इन्वेस्टमेंट के नीचे सी की इन्वेस्टमेंट ही तो रखोगे, रख दी। किसका पूछ रखा है, तो सवाल में पूछ रखा है ए ने कितनी पूंजी का निवेश किया, तो ए की पूंजी कितनी है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई कर दो, 23 से कट जाएगा 200 बार, नीचे के 9 ऊपर जाएगी 1800, सवाल का उत्तर हो जाएगा 1800, D4 दिल्ली आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ जाओ अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो ध्यान से अच्छे से, ए बी और एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, और कौन सी, ए बी और सी एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, और आगे क्या दे रखा मेरे भाई, पढ़ जाओ अच्छे से। ए कुल पूंजी का 33.33% व्यवसाय में निवेश करता है, और बी शेष पूंजी का 33.33% निवेश करता है। सबसे पहली जरूरी चीज 33.33% क्या होगा, तो 33.33% का मतलब है 1/3, 33.33% का मतलब है 1/3,
आप बोले ठीक है। आप फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दिया करो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहाँ पूंजी 1/3, यहाँ पूंजी 1/3, तो 3 और 3 का प्रोडक्ट 9। तो हम मान लिए टोटल इन्वेस्टमेंट 9 यूनिट का है। टोटल इन्वेस्टमेंट हम कितना मान लिए? 9 यूनिट का इन्वेस्टमेंट मान लिए। आप बोले ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सवाल पढ़ जाओ क्या बोला है। एक कुल पूंजी का 1/3, कुल पूंजी 9 है, तो 9 का 1/3 किसने इन्वेस्ट किया? ए ने। तो 3 से 3 बार कट जाएगा, तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? ए की इन्वेस्टमेंट आ गई 3 यूनिट। बी के लिए क्या दे रखा? बी शेष पूंजी का, तो 9 में से 3 गए 6, तो शेष पूंजी कितनी आ गई? 6। तो 6 का कितना? 1/3, तो 3 से 2 बार कट गया, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? बी का इन्वेस्टमेंट 2 यूनिट आ गया। और शेष सी ने निवेश किया, 9 में से 3 इनके 2 इनके, तो 3 और 2 5 चला गया, बाकी का शेष कितना बच गया? 4। तो सी की इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग कितना बचा है? 4। तो ये अभी जो निकल के आया वो इन्वेस्टमेंट निकल के आया। आगे क्या दे रखा? यदि वर्ष के अंत में, अलग अलग टाइम नहीं है किसी का, 1 साल सबका टाइम है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की टाइम से गुणा करते तो प्रॉफिट। टाइम हमारा कैसा है? कांस्टेंट। तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट की वही रेशियो किसकी है? प्रॉफिट की। तो ऐसा आधार पर ये रेशियो तो इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन हम क्या कह देंगे? यही रेशियो किसका होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा। आप बोले ठीक है। सवाल में बोल रहे हैं कि कुल लाभ 20,250 का है। अरे टोटल प्रॉफिट कितनी है? 20,250 की है। तो टोटल प्रॉफिट के नीचे क्या आएगा? टोटल प्रॉफिट। तो 3 2 5 और 4 9, तो ये 9 यूनिट की वैल्यू निकाला। आप बोले ठीक है। टोटल प्रॉफिट के नीचे टोटल प्रॉफिट। क्या पूछे? सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है? सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है? भाई सी का लाभ 4, बी का लाभ 2, कितना अधिक है? 2 यूनिट अधिक है। तो हमें जो वैल्यू बतानी है वो 2 यूनिट की बतानी है, तो हम गुणा कितने का कर देंगे? 2 यूनिट का। आप बोले ठीक है मेरे भाई। तो हमने 2 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। यही आपके सवाल का उत्तर है। आप इसे काट दो। 9 दूनी 18, 2 22, 9 दूनी 18, 9 5 45, 2250। 2250 का जस्ट डबल 4500 आपके सवाल का उत्तर है। चलिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ जाएं अच्छे तरीके से। क्या दे रखा मेरे भाई? सवाल आपके सामने है 21। वीडियो को पुश करके आपको आगे पढ़नी है मेरे भाई, फ्रीज करके आपको आगे देखना। देखो ध्यान से अच्छे से। ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बी और सी क्रमशः 4 और 6 माह बाद जुड़े। बी आया 4 महीने लेट, सी आया 6 महीने लेट। अगर साल भर बिजनेस चला, 4 महीने लेट आया तो 8 महीने के लिए आया, 6 महीने लेट आया तो केवल 6 महीने के लिए आया। आप बोले ठीक है। 1 4 5 के अनुपात में विभाजित करते हैं। किसको विभाजित करते हैं? लाभ। किसको विभाजित करते हैं? लाभ। आप बोले ठीक है। ये किसको विभाजित करते हैं? लाभ। तो प्रॉफिट की रेशियो 1 4 5 है। अरे प्रॉफिट की रेशियो कितनी है? 1 4 5। आप बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉफिट लिखा। आगे क्या दे रखा है? बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी का अंतर बता। अरे भाई इन्वेस्टमेंट बताना है, तुरंत आप समझ गए कि इन्वेस्टमेंट की टाइम से गुणा करते तो सर प्रॉफिट बताना। इन्वेस्टमेंट है तो टाइम गुणा में लिखा, टाइम इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो मेरे सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो सर प्रॉफिट रेशियो को डिवाइड कर दो टाइम रेशियो से। तो किसका कितना टाइम है? ए ने तो बिजनेस शुरू ही किया है, तो ये तो साल भर लगा रहा, 12 के 12 महीने। बी आया था 4 महीने लेट, तो ये 8 महीने के लिए आया। सी आया 6 महीने लेट, तो ये केवल 6 महीने के लिए आया। आप बोले ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट को आप टाइम से डिवाइड कर दिए, तो टाइम से डिवाइड किया तो ये क्या बन गई आपकी? प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड किया तो ये इन्वेस्टमेंट बन गई। तो ये जो रेशियो है वो किसका रेशियो है? इन्वेस्टमेंट का। इसके नीचे 12 है, इसके नीचे 8 है, इसके नीचे 6 है, तो इनसे कटने वाला नंबर 4 कम 4 4 दूनी 8, 12 2 6 से कटने वाला नंबर 12। तो आप 12 की गुणा कर दो। 12 से 12 कट गए 1, 2 से 12 कट गए 6, 6 से 12 2 बार, 2 से 5 बार 10। तो ए की इन्वेस्टमेंट, ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 1 यूनिट। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 6 यूनिट। सी ने कितना इन्वेस्ट किया? 10 यूनिट। सवाल में कुछ दे रखा होगा, कुछ पूछा होगा। बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी का अंतर कितना होगा? तो इनका अंतर कितना है? 4 यूनिट। तो जो हमें वैल्यू बतानी है वो 4 यूनिट की बतानी। सवाल में बोला ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 54,000 आपको दे रखी है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर 1 यूनिट आपका 54,000 है तो इसका मतलब जो भी बताना है वो 54,000 की गुणा करके बताना है। 4 चौको 16, 4 5 20 और 1 21, 216,000 आएगा। तो 216,000 केवल आगरा ऑप्शन में। आप बोले ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।